एलएसी पर चीन सड़क, बिजली और कम्युनिकेशन का तो जाल बिछा रहा है, वो भारत के लिए चिंता का सबब है। जानकार मानते हैं कि जिस दिन चीन ने एलएसी पर बुनियादी ढांचा मजबूत कर लिया, उसी दिन से भारत उसकी नजरों और टेढ़ी करने लगेगा। लेकिन अब तो भारत के पास एक ही रास्ता बचा है, और वो है चीन को उसी की भाषा में जवाब देना। एलएसी पर चीन की बुरी नजर तो पहले से थी। अब उसकी हरकतें सरहद पर आबाद हिंदुस्तान के गांवों को बेचैन करने लगी है। अपनी सीमा में चीन ने जितनी तेजी से बुनियादी ढांचा खड़ा किया है, उसे रक्षा मामलों के जानकार हिंदुस्तान के लिए अपशगुन ही मानते हैं। और मॉडर्नाइजेशन अपनी फोर्सेस का पहला फेज उसका स्ट्रेटेजी का था। अब उसका दूसरा, इस दशक में दूसरा स्ट्रेटेजी का फेज शुरू हो गया है, जिसमें वो अंदर बढ़ता जाएगा और जमीन को घेरता जाएगा। अगर आप युद्ध लड़ेंगे तो युद्ध डिक्लेयर हो जाएगा। भारत से सटी हर सरहद पर चीन जिस अंदाज में जाल बिछा रहा है, उसे हर कोई भारत के लिए खतरे की घंटी बता रहा है। जानकारों का कहना है कि अब भारत को बिना वक्त गवाए चीन से निपटने के लिए रणनीति और कूटनीति दोनों मोर्चों पर मजबूती से खड़ा होना होगा। जब तक बॉर्डर टक्स दोनों कंट्री के अंदर फैसला नहीं होता है, अपने अपने एरिया में हमें डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों प्रकार की ही तैयारियां करना पड़ेगा। वैसे सरहद की निगहबानी में हिंदुस्तान के जांबाजों की काबिलियत पर किसी को शक नहीं। जानकार मानते हैं कि एलएसी पर तैनात जवान किसी भी हालात से निपटने में सक्षम है, लेकिन इनके हौसले का इस्तेमाल कब और कैसे करना है, ये फैसला तो सरकार को ही करना है। जम्मू कश्मीर में भी हुआ है, उत्तराखंड में भी हो रहा है, और अब आप कह रहे हैं कि तवांग वगैरह इलाके में जो पहले से हलचल चल रही है वो बढ़ रही है। तो इसको मद्देनजर रखते भारत को एक टोटल पॉलिसी काउंटर स्ट्रैटेजी की बनानी चाहिए और बहुत क्लियर मिलिट्री को इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए। और ये इंस्ट्रक्शन जब तक पॉलिटिकल लेवल से नहीं आएंगे, भारत का खतरा बढ़ता जाएगा। जानकार मानते हैं कि चीन को जब तक उसी की भाषा में जवाब नहीं दिया जाएगा, तब तक वो भारतीय सीमा में अतिक्रमण करने और आए दिन सीमा विवाद का बखेड़ा खड़ा करने से बाज नहीं आएगा। इसलिए सरकार को सरहद की चौकसी बढ़ाने के साथ साथ चीन को ये संदेश भी देना होगा कि हिंदुस्तान अब लाल ड्रैगन की कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। लद्दाख में अशरफ वानी और दिल्ली में रीमा पराशर के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक।